क्या बात है। जी हाँ, आप ही के अपने पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार आदिश का प्रणाम। आप सब जानते हैं कैसे गोरखपुर गवाह बना एक युवक अजय सिंह बिष्ट की इस गोरक्षनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी का, और कैसे वही योगी जी कालांतर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। पर आज हम आपको बताएंगे इसी गोरक्षनाथ पीठ के ठीक सामने वाली कॉलोनी में घटी एक महिला उद्यमी की चमत्कारिक सफलता की कहानी। चंद हजार रुपयों से शुरू किए गए अपने कुटीर उद्योग की बदौलत बीते 8 सालों में करोड़ों रुपयों का व्यापार कर चुकी उस समर्पित महिला उद्यमी का नाम है किरण पांडे। गोरखपुर के इस गोरक्षनाथ पीठ के मौजूदा महंत योगी आदित्यनाथ से पूर्व यहाँ महंत अवैधनाथ थे और उनसे पहले महंत दिग्विजयनाथ। उन्हीं महंत दिग्विजयनाथ के नाम पर गोरखनाथ मंदिर के सामने बसे दिग्विजय नगर मोहल्ले के इस घर में साल 2012 में दुल्हन बनकर आई थीं किरण पांडे। किरण ने अपने ससुर की इस आटा चक्की से साल 2013 में एक कुटीर उद्योग शुरू किया। इसी से मैंने काम शुरू किया कुसुम महिला गृह उद्योग को जी। और उसके कुछ दिन बाद जैसे 1-2 साल जब बीत गया तो मुझे लगा कि अब इससे मेरा काम चलने वाला नहीं है, तो मैं यूट्यूब पे गूगल पे सर्च करके फिर इन मशीनों को मैंने मंगाया। इस कुटीर उद्योग की शुरुआत हुई थी किरण पांडे के बचत के मुट्ठी भर पैसों से। 12,000 रुपए से शुरुआत की थी। मेरे पास 12,000 रुपए थे उस टाइम। उस 12,000 रुपए से ही मैंने ये बिजनेस, जो भी माल आया खरीदा गया, मैं उसी पैसे से ही इस बिजनेस को शुरुआत की हूँ। मात्र 7-8 साल के ही अपने समर्पित व्यावसायिक सफर में किरण के उत्पाद गोरखपुर और आसपास के 7 जिलों में धड़ल्ले से बिक रहे हैं और ग्राहक इन्हें हाथों हाथ ले रहे हैं। आपका जो आपूर्ति ब्रांड है किरण जी का, मतलब बहुत लाजवाब है और सब लोग इसको लाइक करते हैं। अपने हमारे 3 स्टोर और भी हैं, सब में आपका माल लगा हुआ है आपूर्ति ब्रांड। हाँ, एकदम। और जब से उनका ब्रांड लगा हुआ है, मतलब और ब्रांड क्या नहीं चल पा रहे हैं। अब तो किरण के कुटीर उद्योग के उत्पादों की पहुंच लखनऊ और वाराणसी जैसे यूपी के बड़े शहरों तथा बिहार के सीवान और गोपालगंज जिलों तक पहुंचने लगे हैं। कंपनी का सालाना टर्नओवर आज करोड़ों रुपयों से ऊपर है। हालांकि कोरोना की मार से इसमें कुछ कमी आई है। कोरोना के मार से तो दबा है थोड़ा। 1 साल का टर्नओवर 1 करोड़ 1.5 करोड़ था, लेकिन अभी घट गया है कुछ। यह किरण पांडे की मेहनत और लगन का ही परिणाम है कि कुछ हजार रुपयों से शुरू हुआ उनके इस कुटीर उद्योग का सालाना व्यवसाय करोड़ों रुपयों से ऊपर जा पहुंचा है। जितनी चमत्कारिक है कुसुम महिला गृह उद्योग और इसके आपूर्ति ब्रांड की सफलता की कहानी, उतनी ही अनुकरणीय और प्रशंसनीय है इसकी शुरुआत की दास्तान। साल 2012 में जब किरण की शादी हुई तब पति राहुल पांडे दिल्ली में सेल्स की नौकरी करते थे। आम परंपरा के अनुसार विवाह उपरांत किरण अपने पति के साथ रहने गोरखपुर से दिल्ली चली गईं। वहां मिला अनजान शहर और पति के ऑफिस जाने के बाद दिन भर का अकेलापन। उधर गोरखपुर में सास ससुर भी अकेले थे, क्योंकि किरण के पति राहुल माता पिता के इकलौते पुत्र थे। ऐसे में एक आम गृहिणी पर उद्यमिता की सोच वाली संवेदनशील महिला किरण पांडे ने दिल्ली से गोरखपुर लौटने की ठानी। पति को भी गोरखपुर में ही नौकरी तलाशने का आग्रह किया। मुझे भी कहा कि आपको भी उनके माँ बाप के पास रह के उनकी सेवा ही करनी चाहिए, काम तो चलेगा। फिर मैंने गोरखपुर में जॉब ढूंढी, गोरखपुर में अपनी जॉब स्टार्ट की। ये गोरखपुर आ गई हैं मेरे साथी, हम लोग दोनों गोरखपुर शिफ्ट कर गए 2013 की शुरुआती महीनों में। 2013 में हम लोग आ गए यहाँ पे। 2013 के आखिर आते आते इन्होंने डिसाइड किया कि एक बिजनेस करेंगे।
वापस गोरखपुर लौटने के बाद किरण पांडे ने महिलाओं के लिए टीचर या ब्यूटी पार्लर जैसे घिसे पिटे विकल्प से अलग उपयुक्त मार्केट रिसर्च के बाद अपने ससुर के आटा चक्की से ही मोटे अनाजों के आटे का व्यवसाय का मन बनाया। लोकल मार्केट से ही हम लोग ये जौ, बाजरा, मक्का खरीदते थे और थोड़ा थोड़ा पिसवाते और खुद ही पैक भी करते थे। खुद ही पैक करते थे, रात को, दिन को, जब भी समय में। पति के प्रोत्साहन और सास के सक्रिय सहयोग से शुरू हुए इस उद्यम के नामकरण की कहानी भी भावनात्मक है। मेरी सास ने भी मुझे बहुत हेल्प किया, हस्बैंड ने भी, तो हस्बैंड के नाम से नहीं, तो ये हुआ कि सास के नाम से ही रखा जाए। ये मेरी सास का नाम है, कुसुम लता पांडे, तो उन्हीं के नाम पे हम लोगों ने कुसुम महिला गृह उद्योग रख दिया। इस प्रकार किरण पांडे की नई पहल और व्यावसायिक सोच की बदौलत चल पड़ा कुसुम महिला गृह उद्योग और इसके आपूर्ति ब्रांड आटे का व्यवसाय। Behind every successful man, there is a woman. आज अंग्रेजी के इसी प्रचलित मुहावरे को जरा ट्विस्ट करके मुझे कहना पड़ रहा है, Behind every successful woman, there is a man. किरण पांडे के पति राहुल पांडे ने केवल अपनी पत्नी की जुबानी हौसला अफजाई नहीं की, बल्कि सेल्स की एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ अपनी पत्नी के कुटीर उद्योग में ही सेल्स एंड मार्केटिंग की पूर्णकालिक जिम्मेदारी संभाल ली। जब तक किरण पांडे ने सास के साथ मिलकर अपना कुटीर उद्योग शुरू किया, तब तक उनके पति राहुल गोरखपुर में ही सेल्स की एक नौकरी ढूंढकर दिल्ली से वापस गोरखपुर आ चुके थे। फिर साल 6 महीने में ही राहुल भी अपनी पत्नी के व्यवसाय से ही पूरी तरह जुड़ गए। जब इसने मार्केट रिसर्च के बाद एक आइडिया दिया कि मार्केट में एक गैप खाली है बहुत बड़ा, जो कि मोटे अनाजों के लिए पूरा डिमांडिंग है, तो मुझे समझ में आया कि ये तो बड़ी अच्छी मार्केटिंग स्किल है इसकी, इसको ये चीज़ दिख गई और फिर मैंने तुरंत डिसाइड किया कि नहीं, इसको मैं फुल टाइम दूंगा अपना। जैसे जैसे किरण पांडे का व्यवसाय बढ़ता गया, वैसे वैसे उनकी टीम भी बढ़ती गई। आटा चक्की में पिसाई के अलावा पैकेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंट्स जैसे विभाग के लिए लोग भी जुड़ते चले गए। अपनी फैमिली की तरह मानते हैं और फैमिली की तरह मैं रहता हूँ यहाँ पे। मुझे किसी चीज़ का ये नहीं लगता कि मैं किसी घर पे जॉब कर रहा हूँ, किसी के क्या मैं कुछ कर रहा हूँ। मुझे ये लोग अच्छे तरीके से मानते हैं, इसलिए मैं भी इन लोग को मानता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे आज से 6 साल हो गया यहाँ जॉब करते। नए नए काउंटर खुलते हैं, नई नई दुकानें खुलती हैं, नए नए वहाँ पे मैं विजिट करके कुछ ऑर्डर निकालता हूँ, जिससे थोड़ा सा बढ़ता है। इसी से लोगों से मिलता हूँ और लोगों को अपने चीज़ों के बारे में बताता हूँ। कुछ एक मोटे अनाजों जैसे जौ, बाजरा और मक्का की पिसाई और पैकेजिंग से शुरू हुए किरण पांडे के इस आपूर्ति ब्रांड आटे में आज चावल आटा, सोयाबीन आटा, ज्वार आटा, रागी आटा, चना आटा, सिंघाड़ा आटा, मल्टीग्रेन आटा, चना भूंजा, रामदाना और मखाना जैसे कुल 26 प्रकार के उत्पाद हैं। वहीं मोटे अनाजों के आटों के अलावा अचार के मसाले, मुरमुरे या फरही जैसे उत्पाद भी कालांतर में आपूर्ति ब्रांड से जुड़ते चले गए। हमारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ का जो मक्के का आटा है, बाजरे का है, जौ का है, ये सब आपको बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कम जगह मिलते हैं। हमारे यहाँ का प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता है, जिसको मतलब लोग लाइक करते हैं बहुत। राहुल पांडे भी आज खुश हैं कि अब वो किरण के पति के रूप में जाने जाते हैं। वो जो सही कर रही थी वो मुझे सही लगा और मैं उसके साथ हो लिया। फ़ायदा मेरा है, मेरा नुकसान कहाँ हुआ इसमें? एक मर्द का ही फ़ायदा ही है इस मामले में। तो आज तक मैं नौकरी कर रहा होता और आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ अपनी वाइफ के साथ, देन बेटर इज दिस कि मैं इनके साथ हूँ। कोई इनके पीछे जाने में मुझे नुकसान नहीं दिख रहा है। इस प्रकार बीते 8 सालों में किरण पांडे ने न केवल नए नए उत्पादों को आपूर्ति ब्रांड के साथ जोड़ा, बल्कि आसपास के दूसरे जिलों व शहरों तक भी वो आपूर्ति के उत्पादों को ले जाने में सफल रही हैं। किरण पांडे का सफल कुटीर उद्योग न केवल उद्यमियों के लिए एक अनुकरणीय मिसाल है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक अनुपम प्रयोगशाला भी है। स्वयं महिला होने के नाते किरण पांडे ने अपने इस कुटीर उद्योग में महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने पर अधिक बल दिया, विशेषकर गरीब और पिछड़ी जाति की महिलाओं को। महिलाओं का ये है कि सबसे ज़्यादा पिछड़े वर्ग में अभी भी महिलाएं ही हैं।
तो महिलाओं का ही हमको आगे भी ध्यान रखना है, महिलाओं को ही आगे बढ़ाना है। कुसुम महिला गृह उद्योग में अकाउंट से लेकर पैकेजिंग तक ज्यादातर विभागों में महिलाओं का ही बोलबाला है। यहाँ तक कि पुरुषों के एकाधिकार वाले सेल्स एंड मार्केटिंग विभाग में भी योग्य उम्मीदवार होने पर किरण लड़कियों या महिलाओं को ही प्राथमिकता देना चाहती हैं। मैं खुद एक औरत हूँ और मैं उससे औरतों का ही उसमें ज़्यादातर औरतों को ही इन्वॉल्व करूँ। सेल्स का भले जितना भी काम है वो जेंट्स देखते हैं, जेंट्स कर रहे हैं, लेकिन पैकेजिंग और अगर औरतें उस तरीके की भी रहीं तो सेल्स में भी उनको हम लोग वो करेंगे। मैं यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हुई हूँ। मुझे यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है सर। मुझे कुछ भी नहीं आता था, समझ लीजिए। मैं यहाँ पे ही आके जो भी सीखी हूँ यहाँ पे सीखी हूँ। महिलाओं के प्रति किरण पांडे के इस सकारात्मक और सहृदय दृष्टिकोण का ही परिणाम है कि अधिकांश महिला कर्मचारी उनसे लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और उन्हें अपने सुख दुख का साथी मानती हैं। किरण देवी बहुत अच्छी हैं और जो हम लोग का मतलब दुख सुख होता है समझती हैं और काम में हमेशा सपोर्ट देती हैं। जहाँ गलती सही होता है वो बताती हैं। धीरे धीरे पैकिंग शुरुआत भइल और शुरुआत होते होते आज 8 साल हो गए। बाबू भी आगे बढ़ गए ना, हमन के पेट पर्दा चलता। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग इतना दिन लॉकडाउन था, सबके बच्चे घर में थे, हम लोगों के भी बच्चे घर में थे कोरोना में, लेकिन यहाँ हम लोगों की आपूर्ति चल रही थी। इससे हम लोगों को पता नहीं चला कि लॉकडाउन लगा है। हम लोगों को बहुत अच्छा पैसा मिला, तो हम लोगों को साग सब्जी पूरा मतलब घर की पूरा खर्च टोटल हम लोगों का यही आपूर्ति से ही निकलता गया। किरण जी मतलब हम लोग को बहुत सहयोग दिए हैं, हर एक चीज़ में मतलब सुख दुख चाहे कोई भी चीज़ घटा बढ़ा हर एक चीज़ पूरा करती हैं हम लोगों को। इस प्रकार किसी भी जाति या वर्ग की महिलाओं को शोषित की श्रेणी में मानकर ही किरण पांडे अपने कारोबार के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष रूप से प्रयत्नशील हैं। उद्यमी किरण पांडे की सफलता के पीछे पारिवारिक संघर्ष और सहयोग, मैके और ससुराल दोनों की अहम भूमिका है। देखिए कैसे। पुरुष प्रधान सामंती समाज में लड़कियों की शिक्षा की अनदेखी वाली विकट स्थिति से किरण को भी गुजरना पड़ा। गोरखपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने मायके पिपराइच गांव के सम्मिलित परिवार में, खास तौर पर बुजुर्गों और नाते रिश्तेदारों की तरफ से। घर से ही हम लोग पढ़ते थे, कभी कभी एक आध बार जैसे कॉलेज में जब लास्ट ईयर रहता था, जब किताबें लेनी रहती थी या नोट्स बुक लेने रहते थे किसी लड़की या कैसे दोस्त से, तो हम लोग आते थे 1-2 बार, वही लेके फिर वही घर में ही पढ़ाई किए। तमाम विरोधों के बावजूद किरण ने विवाह पूर्व ही मैट्रिक के बाद इंटर ही नहीं बल्कि बीए और एमए की भी पढ़ाई पूरी की, वो भी अंग्रेजी में। क्या पढ़ना जरूरी है, आगे क्या करोगी पढ़ के? जी शादी करना है, अब शादी हो जाएगा। ये हुआ कि अब स्नातक में एडमिशन लिया जाए तो उसके लिए भी बहुत मारामारी था। अब बीए करने की क्या जरूरत है, रहने दो, घर पे रहो। अपनी राह खुद चुनने और बनाने का मादा किरण में शुरू से ही था, जिसकी बदौलत उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। इस संघर्ष में मायके में पिता और ससुराल में सास ससुर का भरपूर सहयोग मिला। साथ तो देना ही था उसका, वो क्योंकि यूँ उसका चाह था करना। हम कहें ठीक है चलो, हम भी उसमें हेल्प करा दे रहे हैं। धीरे धीरे शुरू की, फिर उसके बाद आदमी रखना शुरू हो गया। पहले हम दोनों लोग थे और उसके बाद आदमी रखे। एकदम दृढ़ संकल्प है, ये सब बात की कि जो है पापा हम इस काम को करेंगे हैं, और दृढ़ संकल्प होकर के उसने इस कार्य को पूरा किया और आज जो है बहुत ऊंचाई पर, उसका बिजनेस आज बहुत ऊंचाई पर है। इस प्रकार किरण पांडे जुझारूपन और अपनापन के अपने सुंदर संतुलन से मायका और ससुराल दोनों जगह सहयोग और सम्मान अर्जित करने में सफल रहीं। उस पर पति का सहयोग सोने पर सुहागा बना। अनुकरणीय महिला उद्यमी किरण पांडे बीते 8 सालों की अपनी सफलता से संतुष्ट होने वाली या हाथ पर हाथ धरकर बैठने वालों में से नहीं है। भविष्य के लिए उन्होंने कई और सपने संजोए हैं,
जिन्हें साकार करना अभी बाकी है। महज 12,000 रुपयों से शुरू कुटीर उद्योग को करोड़ से भी ज्यादा के सालाना टर्नओवर तक पहुंचाने के बाद अब किरण पांडे अपने इस व्यवसाय के लिए बहुत बड़े सपने देख रही हैं। इस कंपनी को एक टॉप लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। कहाँ के टॉप? एकदम टॉप, जो कोई सोचे भी तो लगे कि हाँ, कोई महिला ने ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके इस लेवल तक पहुंचा दिया। किस लेवल तक? बहुत बड़े लेवल तक। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या गीडा द्वारा कुसुम महिला गृह उद्योग को 750 स्क्वायर मीटर का एक भूखंड भी आवंटित हो चुका है, लेकिन गीडा द्वारा इस इलाके को विकसित कर उसे हैंडओवर किया जाना अभी बाकी है। गीडा की इस जमीन से किरण अपने मौजूदा व्यवसाय को एक नई उड़ान भरते देखना चाहती हैं। कि जब गीडा की जमीन हैंडओवर हो जाएगी तो हम लोग वहाँ से माल सब, हाँ, वहीं माल पिसाएगा और वहीं पैकेजिंग होगी और वहीं से सेल्स सब। ग्राहकों की पसंद से जुड़े एक सर्वे के आधार पर 2 साल पहले ही किरण अपने कुटीर उद्योग के उत्पादों को दुबई ले जाना चाहती थी, पर 2020 और 2021 में कोरोना की क्रमशः पहली और दूसरी लहर के चलते वह टल गया था, पर निकट भविष्य में उसे अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। हम दुबई का प्लान किए थे, लेकिन कोविड की वजह से वो हमारा नहीं हो पाया। हम जल्द ही दोबारा अप्रोच करेंगे दुबई के लिए। हम अपने माल को इन चीज़ों की डिमांड जो है वो अर्बन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, वहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करने के प्लानिंग में है। इस प्रकार अपने भविष्य के लिए कई सपने बुनने के साथ साथ किरण उन्हें साकार करने में पति के सहयोग से अनवरत जुटी हैं। कुछ ही सालों में हजारों से करोड़ों रुपयों का सफर तय करने वाली गोरखपुर की महिला उद्यमी किरण पांडे के शानदार सफर से परिचित होने के बाद आप बेहिचक कह सकते हैं, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।